हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। आज हम इस लेक्चर में हर्षवर्धन एम्पायर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में गुप्ता एम्पायर को स्टडी किया। जब गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हुआ, उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वह हर्षवर्धन का टाइम पीरियड है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके टाइम पीरियड को देखते हैं तो वह 600 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 650 का है। फ्रेंड्स, अगर हम हर्षवर्धन के बारे में एक छोटा सा जानकारी लेते हैं तो देखते हैं हर्षवर्धन की डायनेस्टी, यानी हर्षवर्धन किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो इनका डायनेस्टी है फ्रेंड्स वर्धन। वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अगर हम बात करते हैं हर्षवर्धन किनके सक्सेसर थे, किनके सक्सेसर थे, तो ये प्रभाकर वर्धन के सक्सेसर थे। फ्रेंड्स, अगर हम हर्षवर्धन के लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये नदर्न इंडिया में रूल कर रहे थे। जैसे कि अगर हम इस मैप को देखते हैं तो फ्रॉम राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इन लोकेशन को हर्षवर्धन डायरेक्टली रूल करते थे। इनका प्रभाव नदर्न इंडिया के कश्मीर तक भी था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं हर्षवर्धन एम्पायर का कैपिटल की, तो इन्होंने अपने कैपिटल को थानेश्वर टू कन्नौज रिलोकेट किया। थानेश्वर टू कन्नौज रिलोकेट किया। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स हर्षवर्धन और नदर्न इंडिया की, तो नदर्न इंडिया की यह लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर थे। लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर थे नदर्न इंडिया के। इनको टाइटल दिया गया था। वह जो टाइटल था वह उत्तर पथेश्वर का था। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अभी आपको बताया, इनका गवर्निंग रीजन पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा डायरेक्टली था। अगर हम बात करते हैं कुछ पेरिफेरल स्टेट्स जिनमें इनका प्रभाव था, वो कश्मीर, सिंध, वलाभी, कामरूप। फ्रेंड्स, अगर राइवलरी की बात करते हैं, यानी हर्षा राइवलरी, यानी अक्सर लड़ाई करते थे, वह था चालुक्य डायनेस्टी। फ्रेंड्स, अगर हम चालुक्य डायनेस्टी की बात करते हैं तो यह कर्नाटक के नदर्न रीजन में एग्जिस्ट करता था। कर्नाटक के नदर्न रीजन में एग्जिस्ट करता था। चालुक्य का जो टाइम पीरियड था वह 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी एडी का था। फ्रेंड्स, 6th सेंचुरी में हर्षवर्धन है, 6th सेंचुरी में ही चालुक्य है। तो ये दोनों डायनेस्टी एक दूसरे का कंटेम्पररी है। अगर एक हल्का सा जानकारी हम चालुक्य डायनेस्टी के बारे में जुटाते हैं तो इसका कैपिटल वातापी, जो कि नदर्न कर्नाटका में है। फ्रेंड्स, हर्षा को पुलकेशिन II ने हराया। पुलकेशिन II ने हराया। फ्रेंड्स, यह लेक्चर हमारे प्रीवियस लेक्चर का कंटिन्यूएंस है। इस लेक्चर को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए जरूरी है कि आप पीछे के लेक्चर को भी समझें, जहां हमने आपको पुलकेशिन II के बारे में भी बताया था। फ्रेंड्स, यह जानकारी कि हर्षा को पुलकेशिन II ने हराया था कहां से मिलता है, तो यह अहेओल इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जो कि कर्नाटक में है। इस इंस्क्रिप्शन पर मेंशन्ड है फ्रेंड्स, द माइटी हर्षा लॉस्ट हिज जॉय व्हेन ही सफर्ड द सेम ऑफ डिफीट। मतलब जब वह वैसे ही हारा जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, उस वक्त लिखा गया है कि माइटी मतलब सर्वशक्तिशाली हर्षा हार जाता है
और अपनी खुशी को त्याग देता है। फ्रेंड्स, अगर हर्षवर्धन और उनके रिलीजन की बात करते हैं तो किस रिलीजन को हर्षवर्धन फॉलो करते थे? तो बुद्धिज्म यानी बुद्धिस्ट रिलीजन को वो फॉलो करते थे। क्या वो बचपन से बुद्धिज्म को फॉलो करते थे? तो नहीं। अर्ली लाइफ में हर्षवर्धन शिवा के फॉलोअर थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए वे बुद्धिज्म को अपना लिए। बुद्धिज्म में भी दो पार्ट होता है फ्रेंड्स, एक हिनायना, दूसरा महायाना। महायाना जो कि आइडल वर्शिप की बात करता है, महायाना जो बुद्ध को साक्षात भगवान मानता है। तो हर्षवर्धन जिस बुद्धिज्म को फॉलो करते थे वो कौन सा बुद्धिज्म था? तो फ्रेंड्स, वह महायाना बुद्धिज्म था। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि हर्षवर्धन बुद्धिज्म के फॉलोअर हुए, किसके इन्फ्लुएंस में आकर के फॉलोअर हुए? तो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, ह्यूंगशान। फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम में ह्यूंगशान एक फेवरेट टॉपिक है। हमेशा हमारे एग्जाम में या स्टेट बीसीएस में पूछता है ह्यूंगशान किसके टाइम पीरियड में इंडिया आया था? तो एच से हर्षा, एच से ह्यूंगशान हम याद रखेंगे। आप बताओगे फाहियान किसके टाइम पीरियड में आया था? कमेंट में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं हर्षा की कुछ और मेरिट्स की, तो वह है कि उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया एनिमल स्लॉटर को, यानी एनिमल किलिंग को प्रोहिबिट कर दिया, रोक दिया। उन्होंने मोनास्ट्रीज, स्तूपाज को ऑर्गेनाइज कराया। क्या वो बुद्धिज्म के प्रति टोटली डिवोटेड थे तो दूसरे किसी रिलीजन को नहीं मानते थे? तो फ्रेंड्स, नहीं, वो सारे रिलीजियस फैथ पर विश्वास रखते थे। यानी हर्षा का कैरेक्टर कैसा था फ्रेंड्स? तो सेकुलर कैरेक्टर था, धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर था। सेकुलर कैरेक्टर था, धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर था। फ्रेंड्स, आप मुझे बताओगे और किस राजा के बारे में हमने स्टडी किया था जिन्होंने स्लॉटर ऑफ एनिमल्स पर बैन लगा दिया और जो अपना वेरी घोषा, धम्मा घोषा फिलॉसफी को प्रमोट किया कि वेरी घोषा को छोड़ो, धम्मा घोषा को अपनाओ। और इस फिलॉसफी से लोग इतने प्रभावित हुए कि एक फिशरमैन ने फिशिंग को छोड़ एग्रीकल्चर को अपना लिया। आप उस किंग का नाम कमेंट में बताओगे। फ्रेंड्स, जब भी कोई राजा किसी रिलीजन को एक्सेप्ट करता है और वह रिलीजन उसको भा जाता है तो उस रिलीजन को वह प्रमोट करना चाहता है। वैसे ही हर्षा ने भी किया, असेंबलीज बुलाया, लोगों को इकट्ठा किया, स्कॉलर्स को एक जगह बुलाया और बुला करके रिलीजन को एक्सपेंड करना चाहा। उसमें सबसे पहला असेंबली है फ्रेंड्स कन्नौज असेंबली, जहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ महायाना बुद्धिज्म का डिस्कशन हुआ। और इसको ऑनर कौन कर रहे थे फ्रेंड्स? ह्यूंगशान। मैंने आपको पहले ही बताया, ह्यूंगशान से इन्फ्लुएंस होकर के हर्षा बुद्धिज्म को अपनाए। तो ह्यूंगशान के अध्यक्षता में कन्नौज असेंबली में डिस्कशन होती है महायाना बुद्धिज्म के डॉक्ट्राइन को। अगर हम दूसरे असेंबली की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वह है प्रयाग असेंबली। यहां पर ग्रेट चैरिटी ऑफ हर्षा को मार्क किया गया है। हर्षा दानवीर था। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बढ़ते हैं और इस मैप को देखते हैं तो इस मैप में जो ये कलर्ड पोर्शन है वो हर्षा के रूल को, हर्षा के द्वारा रूल्ड रीजन को दर्शाता है। फ्रेंड्स, अक्सर हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं जब हर्षा की बात आती है, जब गुप्ता की बात आती है,
चालुक्य की बात आती है तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है। हम सोचते हैं कि हिस्ट्री हमें याद क्यों नहीं रहता। फ्रेंड्स, हिस्ट्री को याद करने का एक ही तरीका है, विजुअलाइजेशन। आप इस मैप को देखो, हर्षा के द्वारा रूल्ड किए जाने वाले रीजन को देखो, खुद आपको याद आने लगेगा। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, इन रीजन को हर्षा डायरेक्टली रूल कर रहे थे। और भी कुछ रीजन थे जैसे कि कश्मीर, सिंध, इन रीजन पर भी हर्षा का इन्फ्लुएंस था। फ्रेंड्स, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यह गुप्ता से क्लोज था। क्यों फ्रेंड्स? तो गुप्ता जैसे ही एंड हुआ उसी के टाइम पीरियड के बाद से हर्षा शुरू हुआ। यानी हर्षा और गुप्ता एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी क्लोज होगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स लैंड टैक्स की, तो यह 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस था। यानी जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा उसका 1/6 यानी 6वां हिस्सा लैंड टैक्स होगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स पनिशमेंट की, तो वह हार्श थी, क्रूएल थी। यानी अगर चोरी किए करोगे, कोई भी बुरा काम करोगे, तो पनिशमेंट हर्षा का हार्श ही होगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं पब्लिक रिकॉर्ड की, आर्काइव्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी हर्षा का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वह कैसे चलेगा, उसकी गवर्नेंस क्या होगी, ये जो कुछ भी रूल्स होगा, लॉज होगा, लिखा हुआ होगा, उसको क्या कहते हैं? तो उसको फ्रेंड्स नीलो पिट्टू का नाम देते हैं। यह एक की टर्म है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नीलू पिट्टू रेफर्स टू व्हाट? मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकता है। फ्रेंड्स, अगर हर्षवर्धन की सोसाइटी की बात करते हैं तो इसका सोसाइटी भी वर्ण सिस्टम से अफेक्टेड था। यानी यहां पर कास्ट सिस्टम डोमिनेट कर रहा था। अगर हम बात करते हैं ब्राह्मण्स के इन्फ्लुएंस का, तो इसके टाइम पीरियड में ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ गया रहता है। किंग्स जो होते हैं वो लैंड ब्राह्मण्स को ग्रांट करते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स वुमेन कंडीशन का, तो वुमेन कंडीशन सही नहीं था। विडो रीमैरेज नॉट अलाउड, स्वयंवर मतलब मैरिज थ्रू चॉइस क्या अलाउड था? नॉट अलाउड। यानी विडो रीमैरेज एंड स्वयंवर, दैट इज मैरिज थ्रू चॉइस, वाज नॉट अलाउड, इट वाज प्रोहिबिटेड। यह मना था। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स सती की, डॉरी की, सोसाइटी में पूरी तरह से घुस चुकी थी। सती प्रैक्टिस की जाती थी, डॉरी दी जाती थी। फ्रेंड्स, हमने जो कुछ भी हर्षा के बारे में बात किया, हर्षवर्धन वर्धन डायनेस्टी से था, किसका सक्सेसर था, किससे हारा, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, किसका कंटेम्पररी था, ये सारी चीजें कहां से मिलती है? यानी उन सोर्सेज के बारे में हम बात करते हैं जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड को बताता है। उनमें भी हम सबसे पहले लिटरेरी सोर्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला लिटरेरी सोर्स है हर्षचरिता, जिसको बाणभट्ट ने लिखा है। कादंबरी, जिसको बाणभट्ट ने लिखा है। यानी हर्षचरिता एंड कादंबरी both are written by Banbhat, and these text, these literary sources reflects the administration of हर्षा पीरियड। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका,
तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन इससे यही बन जाता है कि ये टर्म्स एंशिएंट हिस्ट्री में क्या थे। तो सबसे पहले ये ड्रामा थे, यानी ड्रामा के बारे में लिखे गए थे। प्रश्न यह उठता है कि इनका लेखक कौन था, यानी किसने लिखा है। हर्षा खुद ने लिखा है, यानी हर्षवर्धन ने लिखा है। फ्रेंड्स अगर हम लिटरेरी सोर्स को देख आगे बढ़ते हैं तो इंस्क्रिप्शन को देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला इंस्क्रिप्शन जो कि मधुबन कपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यह भी हर्षा के टाइम पीरियड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। दूसरा है सोनीपत इंस्क्रिप्शन। तीसरा है बंसखेड़ा इंस्क्रिप्शन जो कि उत्तर प्रदेश में है, जिस पर हर्षा का सिग्नेचर यानी हर्षा का सिग्नेचर मेंशन्ड है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यानी किस इंस्क्रिप्शन पे हर्षा का सिग्नेचर मेंशन्ड है, इट मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम। फ्रेंड्स मैं उस वक्त से बातें कर रहा हूं कि ह्यूनसांग हर्षा, ह्यूनसांग हर्षा, तो थोड़ा ह्यूनसांग के बारे में भी हम पढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत बड़े ट्रेवलर थे। ये ताशकेंत से होते हुए, समरकंद से होते हुए गंधार को पहुंचते हैं 630 में। ये अपने घर से निकले थे 629 में, जब इनका उम्र 29 साल था। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं ये कहां पहुंचे, तो नालंदा पहुंचे, जहां पर उन्होंने पढ़ाई की, स्टडी की और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर को गैदर किया। जब यह इंडिया को छोड़ रहे थे, भारत से जा रहे थे, तब यह लगभग 600 महायाना हिनायना टेक्स्ट किताबों को अपने साथ ले गए। यानी बुद्धिज्म से ये इतने प्रभावित हो गए कि बुद्धिज्म से रिलेटेड मैक्सिमम बुक को अपने साथ लेकर के गए। सिर्फ किताबें ही नहीं, लगभग 7 बुद्ध भगवान के स्टैचू को भी लेके गए, मूर्ति को भी लेके गए। फ्रेंड्स अगर हम ह्यूनसांग की जर्नी के बारे में बात करते हैं तो इनके जर्नी को, इनके ट्रेवल को, एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट किया गया है एक किताब में जो है सु यू की, और इनके बायोग्राफी को एट्रीब्यूट किया गया है ह्यू ली को। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, सु यू की किससे रिलेटेड है, कमेंट। फ्रेंड्स अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ह्यूनसांग नालंदा पहुंचते हैं बुद्धिज्म को स्टडी करने के लिए, तो नालंदा के बारे में थोड़ा जानकारी जुटाते हैं। फ्रेंड्स नालंदा को गिवर ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं कि नालंदा को बनवाया किसने था, कौन फाउंडर था, तो वह था कुमार गुप्त। अगर हम बात करते हैं हर्षा की, तो नालंदा के ये बहुत बड़े पैट्रोन थे, यानी नालंदा को बनवाने में ये भी हेल्प किए थे। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स नालंदा में मौजूद शिक्षकों की, कौन वहां पढ़ाता था, तो टीचर्स को पंडित कहा जाता था, जैसे धर्मपाल, सिलभद्र। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स नालंदा बुद्धिज्म फिलॉसफी को पढ़ाता था, तो किस फिलॉसफी को, हिनायना या महायाना, तो प्राइमरली ज्यादातर अगर हम बात करते हैं तो महायाना बुद्धिज्म को नालंदा टीच करता था, लेकिन वैदिक, हिनायना और भी हिंदू फिलॉसफीज को भी पढ़ाया जाता था। यानी डोमिनेट महायाना बुद्धिज्म फिलॉसफी कर रहा था, लेकिन वैदिक, हिनायना और हिंदू फिलॉसफीज को भी पढ़ाया जाता था। फ्रेंड्स नालंदा को गिवर ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं, यानी यह डिफरेंट नॉलेज को प्रोवाइड करता था, जैसे नॉलेज ऑन द बेस्ट ऑफ लॉजिक,
लॉजिक के आधार पे ज्ञान, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आर्ट्स, इन सब की जानकारी नालंदा में मिलती थी। यह एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। कहा जाता है कि यह पहला पूरी तरह से रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था जो कि डिफरेंट कंट्रीज के स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करता था। यहाँ का जो सक्सेस रेट था वह 30% था। बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल था एडमिशन को लेकर के। यह अगले 800 साल तक फ्लरिश किया। 800 साल बाद एक दुष्ट आता है बख्तियार खिलजी और हमारे नालंदा को जला देता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं विक्रमशिला की, तो विक्रमशिला कहाँ है फ्रेंड्स? बिहार में है। किसने बनवाया? धर्मपाल ने बनवाया। धर्मपाल किस डायनेस्टी से था? पाल डायनेस्टी से था। धर्मपाल की लोकेशन कहाँ है? बंगाल है। धर्मपाल की टाइम पीरियड क्या है? तो लेट 8th सेंचुरी। इससे ज्यादा फ्रेंड्स हमें जानकारी नहीं जुटाना है। अगर हम बात करते हैं बिहार में भी कहाँ, तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में विक्रमशिला है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि विक्रमशिला को डिस्ट्रॉय किसने किया, तो फ्रेंड्स बख्तियार खिलजी ने ही डिस्ट्रॉय किया। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने हर्षवर्धन, उसके कंटेम्प्रोरी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसके सोसाइटी, नालंदा, विक्रमशिला, सबको हम लोगों ने टू द पॉइंट कवर किया। अब हम आगे डेक्कन को करने वाले हैं। अगर आपको फ्रेंड्स यह लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।